नमस्कार, जम्मू ट्रिब्यून देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक मेहरा। आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं फिल्म का पोस्टर, फूले फिल्म का ये पोस्टर है और इतिहास के अध्याय पर ये फिल्म जो है वो आधारित थी। आप सब जानते होंगे और आपने सबने पढ़ा भी होगा कि ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले उनके बारे में इस फिल्म को जो है पर्दे पर उतारा गया है और ये फिल्म जो है वो सभी को देखनी चाहिए। जिस तरह से इस फिल्म में दर्शाया गया है कि किस तरह से उन्होंने महिलाओं की शिक्षाओं के लिए जो है वो कार्य किया है। बाल विद्यालय जो है 1848 में उन्होंने किस तरह से जो खोला और कितना उन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन भर में, ये सब कुछ जो है इस फिल्म में दर्शाया गया है। हमारे साथ प्रदीप अम्बेडकर जी हैं। प्रदीप जी, इस फिल्म को आपने भी कोशिश की है कि घर घर तक पहुंचाएं और लोगों को इतिहास भी, लोगों को भी इसका पढ़ने को मिले। तो इस फिल्म को जो पर्दे पर उतारा गया है, क्या कहेंगे? जय भीम, जय भारत। पहले तो मैं आप मीडिया चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो इस फिल्म को कठुआ में जो दिखाई जा रही है उसको आप कवर करने के लिए ये मैं फिर से दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो आज आपने देखा है अभिषेक जी की कठुआ में जे आज हमारा लगातार दूसरा दिन था जे शो दिखाने का, और कल हमारा पूरा हाउसफुल था। तो आज भी नियर अबाउट 100 से ज़्यादा लोग जहां पर आए हुए थे, क्योंकि इस मूवी में जो इतिहास दिखाया गया है, इतिहास में क्या दिखाया गया है, क्योंकि इस फिल्म का पहले तो बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। विरोध इस कारण हुआ कि इसमें शायद किसी जाति विशेष को नीचा दिखाया गया, पर ऐसा कुछ नहीं था। इस फिल्म में जितने भी दर्शकों ने देखा है, आपने भी देखा है इस पिक्चर को, और भी जितने सबसे आप पूछ सकते हो कि इस फिल्म में क्या बताया गया है कि एक औरत को बराबर के हक अधिकार मिलने चाहिए। क्योंकि औरत को हमेशा जो मनुवादी सिस्टम रहा है, ढांचा रहा है, जो हमारा पहले जो रहा है, उसमें क्या था कि औरत को कहीं भी बराबरी का हक अधिकार नहीं मिलता था। और महात्मा ज्योतिराव फुले ने उस व्यवस्था को ठोकर मारते हुए कहा कि मुझे जो है शिक्षित करना है लोगों को। तो जब उन्होंने शिक्षा के लिए दरवाजे खोले तो उसने अपनी सबसे पहले अपनी पत्नी को जो है वो पढ़ाने का काम किया। और उस वक्त का जो सिस्टम था, उस सिस्टम ने उस चीज को नकारा कि कोई औरत जो है वो किसी मर्द से नहीं पढ़ सकती, इसमें लोग चरित्रहीन होते हैं। पर महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपनी पत्नी और फातिमा शेख को और उनके फातिमा शेख के भाई उस्मान जी, उन्होंने इस बीड़े को उठाया और उन्होंने सबसे पहले फातिमा शेख और माता सावित्रीबाई फुले को किसी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, जहां से वो टीचर बनकर वापस आए। और उसके बाद उन्होंने सन 1848 में 40 स्कूल खोल दिए। और मैं आपके माध्यम से ये बात भी बताना चाहता हूं कि जब भी भारत में कभी टीचर डे मनाया जाता है तो वो राधा कृष्ण सर्वपाली के नाम पर, या उसके जन्मदिन के दिन पर जो ये टीचर डे मनाया जाता है। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को भी कहना चाहता हूं कि अगर असल में कोई टीचर डे है तो वो महात्मा ज्योतिराव फुले के जन्मदिन पर मनाना चाहिए, क्योंकि उनका जन्म जो है 11 अप्रैल को हुआ है। तो उस दिन को हम नहीं करते हैं, क्योंकि शिक्षा कि जो स्कूल है इन्होंने 1848 में 40 खोल ली है। राधा कृष्ण सर्वपाली का जन्म 1888 में होता है 5 नवंबर को। और आज जो मूवी लोगों ने देखी है, इस मूवी में बताया गया है कि माता सावित्रीबाई फुले ने कैसे शिक्षा को आगे करते हुए उसके बाद जो विधवा के लिए था कि उनके सिर मुंडवा दिया जाता था। आपने मूवी में देखा है कि उसको बहुत गंदी नज़र से देखा जाता था कि पता नहीं उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो उन्होंने उसको कहा कि जे दोबारा विवाह भी कर सकती है। उन्होंने अपने घर में रखा और घर में रखकर उनका पालन पोषण किया और एक आश्रम खोलने की विधवा जहां पर रह सकती हैं। और किसी भी तरह की ऊंच नीच का जो भेदभाव को खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की कि किसी भी महिला पर किसी भी किस्म का अत्याचार होता है तो उस अत्याचार को खत्म करके आपको पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप कम रोटी खा लो, बिना चप्पल के चल लो, लेकिन एजुकेशन जो है उससे आपका गुजारा नहीं है। अगर किसी को कोई जवाब देना तो वो एजुकेशन से ही दिया जाएगा। एक महिला भी हमारे साथ। मैडम, क्या कहेंगे? आपने जो फिल्म भी देखी फूले फिल्म, तो किस तरह की इंस्पिरेशन भी आपको मिली है इस फिल्म दिस इज़ ए मस्ट वॉच मूवी। मुझे लगता है ये हर वुमेन को देखनी चाहिए। इसमें इस मूवी से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि हर एक लड़की को, हर एक वुमेन को आगे बढ़ने के लिए पढ़ना, मतलब एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। बिना एजुकेशन के, बिना पढ़ाई के वो कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर सकती है। मतलब उसकी पर्सनैलिटी, जो भी उसका स्टैंड है, जो भी उसका अपना अस्तित्व है, वो पढ़ाई से ही, एजुकेशन से ही होगा। और ये मूवी मुझे लगता है हर एक वुमेन, हर एक को देखनी चाहिए। जितने लोग भी हैं सर, किस तरह का लगा मूवी? आपने देखी तो किस तरह का रिव्यू देंगे मूवी को?
ये बहुत ही उम्दा किस्म की एक मूवी है। वैसे तो हमारे समाज में ऐसी मूवियाँ बनती ही नहीं हैं। मैं उस डायरेक्टर को आपके माध्यम से और उस प्रोड्यूसर को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने ऐसी मूवी जो है ये पर्दे पर लाई है, क्योंकि जो फिल्म होती है वो समाज का एक प्रतिबिंब होती है। उसमें समाज का चेहरा दिखता है और हमारा कैसा चेहरा था वो ये फिल्म बताती है। ये किसी के खिलाफ नहीं है। आपने देखा होगा जिसने फिल्म देखी है कि उसमें सभी जातियों के लोगों ने मदद की है महात्मा ज्योतिराव फुले की। उसमें पंत भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें औरतें भी हैं, ठीक है, सभी सारा समाज है। अगर हमने अपने देश को एक बढ़िया देश बनाना है, एक समृद्ध राष्ट्र बनाना है, एक समानता पर बंधुत्व पर आधारित हमें समाज और अपना देश बनाना है, माध्यम से सभी जातियों को, सभी लोगों को, अपने भारतवर्ष के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आइए हम मिलकर महात्मा ज्योतिराव फुले के सपने को पूरा करें और एक भारतवर्ष जो कि उत्तम भारतवर्ष बनाएं, इसमें जो कृतियां हैं ये समाज से हम सीखते हुए, इतिहास से सीख लेते हुए हम एक संकल्प लें। क्योंकि ये जो फिल्म है मैं 4-5 बार रोया हूँ, क्योंकि ये मतलब इमोशनल जो है उसको जागृत कर देती है कि उस समय में कितनी कठिनाइयों से उन्होंने, और ख़ासकर मैं कहना चाहूँगा कि महिलाओं को, हमारी मातृशक्ति को, उनके ऋणी रहना होगा, उनको याद करना होगा, जिन्होंने, अगर महात्मा ज्योतिराव फुले दंपति नहीं होती तो आज जो हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जो आज सिंदूर जो मिशन चल रहा है उसकी कमान संभाल रही हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। तो मैं यही कहूँगा कि ये एक उम्दा फिल्म है जो सभी लोगों को देखनी चाहिए, पूरे समाज को देखनी चाहिए, और ख़ासकर मैं महिलाओं से निवेदन करूँगा कि इस फिल्म को ज़रूर देखें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैडम आप एक महिला हैं, क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर, क्या मैसेज रहेगा आपका? सर मैसेज तो क्या बोलूँ, आपने फिल्म देखी ही है। इसमें मैसेज तो इतना मैसेज है कि हम अगर उन बताना चाहें तो दिन रात जैसे लग जाए। क्योंकि अगर महात्मा ज्योतिराव फूले नहीं होते तो हमारी जो है लड़कियों के लिए पढ़ने की नींव नहीं होती। ये तो सच है और ये मान ही लेना चाहिए। क्योंकि पहले भी देखा कि समाज जो है बाकी चीज़ों में तो हमें आगे करता है कि घर को संभालो, चूल्हा चौका संभालो, बच्चे संभालो, लेकिन किसी समाज ने ये नहीं कहा कि आप बाहर निकल के नौकरियां करो या पढ़ाई करो। ये किसी ने नहीं बोला। ये हमें, अगर महात्मा ज्योतिराव फुले नहीं होते, ये दंपति नहीं होती, माता सावित्री बाई जी नहीं होती, तो आज वो बाहर निकल के नहीं निकल सकती थी। सो चलिए, हम बहुत अच्छा, उनके बहुत बहुत ऋणी हैं सर। बहुत अच्छा मैसेज जो है वो दिया गया है। क्योंकि हमने इतिहास को जो है वो स्कूलों में पढ़ा था, लेकिन पर्दे पर पहली बार जो है इस फिल्म को जो उतारा गया है, और मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगा पूरी फिल्म की जो कास्ट है उन्हें मुबारकबाद देना चाहूँगा। लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला है इस फिल्म से। और जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, जो महिलाओं की जो शिक्षा की बात कर लें, बाल विद्यालय की बात कर लें, जो कुप्रथाएँ थी हमारे इतिहास में, तो उन्हें भी समाप्त करने का कहीं ना कहीं प्रयास जो है उन्होंने किया था। लेकिन इस फिल्म को देखकर काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और आप भी इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिएगा। और ये फिल्म जो है खासकर किसी जाति विशेष के लिए तो नहीं है, मैं कहूँगा कि किसी के खिलाफ़ भी नहीं है। और जो इतिहास है, जिस तरह से एक मैसेज इस फिल्म में हमें सुनने को भी मिला कि हम इतिहास को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उससे कुछ सीख कर जो है, जो आने वाला हमारा फ्यूचर है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव जो है वो ला सकते हैं। तो इस फिल्म को लेकर जो है आपके क्या क्या रिव्यूज़ हैं, आपने इस फिल्म को देखा या नहीं देखा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं देखा है तो कठुआ के मूनलाइट थिएटर में कल भी इसका एक शो जो है शाम 4 बजे तक होने वाला है, तो आप आ सकते हैं और इस फिल्म को जो है देख सकते हैं।